तेजस्वी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई पर इतरा रही बीजेपी। उधर एक बड़े अधिकारी ने कर दिया खुलासा। बीजेपी की बड़ी टेंशन, सिर्फ तेजस्वी को उलझाने के लिए जो बनाया गया था प्लान, उसका हो गया खुलासा। लोगों ने लगा दी बीजेपी को लताड़। बेटे पर बीजेपी ने चला कार्रवाई का दांव। लालू ने खींच दिए कान। दिल्ली जाकर दे दी मोदी और शाह को चुनौती। हाल ही में तेजस्वी यादव के खिलाफ बीजेपी के इशारे पर कार्रवाई करते हुए जांच एजेंसी ने उनके दिल्ली वाले घर को सीज कर दिया। ये वो संपत्ति है जिसका टैक्स तेजस्वी यादव भरते हैं, यानी वो सार्वजनिक तौर पर घोषित है। उसके बावजूद भी सरकारी दबाव में आकर तेजस्वी यादव के खिलाफ जांच एजेंसी ने कार्रवाई की, जबकि इससे पहले तेजस्वी यादव और उनके परिवार पर 9,000 करोड़ की अवैध संपत्ति का आरोप लगा। फिर एक बार और जांच शुरू हुई तो कार्रवाई का दायरा 6,000 करोड़ तक आ गया। लेकिन कैसे भी करके तेजस्वी यादव को फंसाने के लिए अब जांच एजेंसी के मुताबिक तेजस्वी यादव ने 6 करोड़ का घपला घोटाला किया। कुल मिलाकर सरकारी आदेश पर जांच एजेंसी ऐसी फंस गई कि तय नहीं कर पा रही है और इसी ने जी का जंजाल कर दिया है। तेजस्वी को फंसाने चले थे मोदी और शाह। लालू की एक दांव में बुरी तरह फंसे, अब लगाने पड़ेंगे कोर्ट के चक्कर। दरअसल 22 जून को विपक्षी मोर्चे की एकजुटता के बाद से ही बीजेपी बौखलाई हुई है। तब से ही लगातार तेजस्वी यादव को निशाना बना रही है, क्योंकि वो तेजस्वी यादव ही हैं जिनकी बदौलत पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा नजर आ रहा है। ऐसे में तेजस्वी को फंसाने के लिए 14 साल पुराने एक मामले में आरोपी बना दिया गया। उसके बाद उनकी संपत्ति को सीज कर दिया गया, जिस पर तेजस्वी यादव ने मोदी और शाह की खिल्ली उड़ा दी। विरोध में इतना ज्यादा बौखला गए कि जिस संपत्ति को कोर्ट में वैध माना है, उस संपत्ति को अवैध बताते हुए जांच एजेंसी ने कैसे सीज कर दिया। तेजस्वी यादव ने कहा, पहले 9,000 करोड़ रुपए का मामला बताया करते थे, फिर 6,000 करोड़ का आरोप लगाया, अब 6 करोड़ पर जाकर टिक गए। जांच एजेंसी ने उस मकान को सीज कर दिया जिसका टैक्स भरते हैं। बेनामी संपत्ति के मामले में पहले हमें क्लीन चिट मिल चुकी है, अब ऐसे में फिर से वही मामला बना रही है। सारी ड्रामेबाजी का लब्बो लुआब यही है कि भाजपा 2024 के चुनाव के लिए घबराई हुई है और जानती है कि बिहार से ही उसके सत्ता के अंत की शुरुआत होगी। हुआ भी कुछ ऐसा ही। पिछले साल से पहले तेजस्वी यादव कभी भी जांच एजेंसियों की रडार पर नहीं रहे, लेकिन पिछले साल 10 अगस्त को रातों रात बीजेपी की सरकार तेजस्वी यादव ने गिरा दी थी। यानी बीजेपी की स्वयंभू चाणक्य अमित शाह को तेजस्वी ने चुनौती दे डाली थी। शाह को खबर भी नहीं हुई और बिहार में सरकार गिर गई। इसके बाद विपक्षी मोर्चा खड़ा कर लिया, जिसने आजकल मोदी की टेंशन बढ़ा दी है। इसीलिए वो अनटेंशन बयान देते हैं, कभी ईस्ट इंडिया कंपनी का जिक्र कर देते हैं तो कभी इंडियन मुजाहिदीन का जिक्र कर देते हैं। वो अलग से फजीहत करा रही हैं। ऐसे में सिर्फ तेजस्वी यादव पर लगाम लगाने के लिए लगातार जांच एजेंसी जुटी हुई है। लेकिन तेजस्वी पर हुई कार्रवाई पर अब लालू ने भी मोर्चा संभाल लिया है कि तमाशा बंद करिए, वरना इसका अंजाम 2024 में भुगतने के लिए तैयार रहिए। जब सत्ता भी आएगी, सरकार भी जाएगी और सियासत भी खत्म हो जाएगी। तेजस्वी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई पर इतरा रही बीजेपी। उधर एक बड़े अधिकारी ने कर दिया खुलासा। बीजेपी की बड़ी टेंशन, सिर्फ तेजस्वी को उलझाने के लिए जो बनाया गया था प्लान, उसका हो गया खुलासा। लोगों ने लगा दी बीजेपी को लताड़।